जय हिंद साथियों, मैथ क्लासेज विद शैलेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग औसत बोलते हैं, हिंदी में इसको औसत बोलते हैं। एवरेज निकालने का एक फार्मूला दोस्तों हम लोग स्कूल के टाइम में पढ़े थे। ये बेसिक फार्मूला है जिससे हम लोग एवरेज निकालते थे। जैसे एवरेज निकालना हो दोस्तों तो क्या इसका फॉर्मूला है कि सभी संख्याओं का योग, जितना भी संख्या है उसका योग कर लेंगे, सम कर लेंगे और जितना संख्या है उसे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 9th क्लास है दोस्तों। 9th क्लास में बच्चा है, बच्चा ने एग्ज़ाम दिया और उसका मार्क्स मान लो कि एक बच्चे का आया 9, एक बच्चे का आया 10, एक बच्चे का आया 12, एक बच्चे का आया 1। मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी मान लेते हैं कि ये 9th क्लास का जो बच्चा है वो उसका मार्क्स जो है 9, 10, 12, 1 ये नंबर आया दोस्तों। और संख्या कितना है, बच्चों का संख्या कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है दोस्तों, 1 2 3 4, 4 है, 4 है, मतलब 4 स्टूडेंट हैं। और 4 में से एक आया 9, एक का आया 10, एक का आया 12। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका एवरेज क्या है। तो कुछ नहीं करना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि सभी संख्याओं का योग करेंगे। 9 + 10 + 12 कितना होगा दोस्तों, 9 1 10, 10 20 32। और किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड करेंगे 4, यानी एवरेज आएगा 8। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एवरेज का अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि 8 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। 8 एवरेज क्या हुआ दोस्तों, एवरेज एक तरह से क्या है कि जो नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट का मान लेते हैं कि इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, यानी कि एक एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक को 8 नंबर आया हो। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया। ये बेसिक मेथड है दोस्तों। अब ये तो छोटा डेटा है, छोटा डेटा, इससे हम लोग फार्मूला से निकाल लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो हम लोग जिस एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें इतना छोटा संख्या तो आएगा नहीं, इतना छोटा छोटा आता नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या इसमें, हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी बड़ी संख्या आता है। तो इससे हम लोग को निपटना है, उसका तरीका क्या है, एक मेथड है दोस्तों डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग करके हम लोग बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसका आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्तों कि डेविएशन मेथड क्या है। डेविएशन मेथड, व्हाट इज डेविएशन मेथड। तो डेविएशन मेथड के लिए क्या है कि मान लेते हैं कि 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ, वही दोस्तों 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ बच्चे का जो मार्क्स है वो 73 आया, 81 आया, 73 81 आया, फिर 75 आया, 64 आया और कितना आया, मान लेते हैं कि 70 आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है कितना है, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं ये है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों बनाने के लिए, डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें सबसे बड़ा
और सबसे छोटा फाइंड आउट करते हैं कि सबसे बड़ी। अब इसमें देख लेते हैं 73, 81, 75, सबसे बड़ी संख्या 81 है दोस्तों, और सबसे छोटी संख्या 64 है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि डेविएशन मेथड में जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पता लगाएंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि बड़ी संख्या 81 है और छोटी संख्या 64 है। ठीक, एवरेज निकालने के लिए ये दोनों के बीच में एक अपने से संख्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि जो एवरेज है वो कोई संख्या है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। तो 64 और 81 के बीच में अपने सुविधा अनुसार मान लेते हैं कि जो संख्या है दोस्तों, मान लेते हैं, मान लो कुछ भी मान लेंगे दोस्तों, बस ये दोनों के बीच में होना चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों कि 75 और तुलना करेंगे। जो हम लोग मानते हैं वो संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में जो संख्या को हम लोग माने हैं वो इससे ये सब का तुलना करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा। जैसे 75 है, 75 है, ये मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, ये मान के हम लोग चलेंगे कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो उसका जो एवरेज है 75 मान के चलेंगे। तो इससे तुलना करेंगे, अगर ज़्यादा हो तो प्लस लिखेंगे, कम हो तो माइनस। जैसे 75 से 73 में तुलना करेंगे दोस्तों, तो ये जो संख्या है वो 75 से कम है या ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे ये कम है। कितना कम है? 75 से 73 -2 कम है, 2 कम है। तो दोस्तों ये -2 लिख लेंगे। ठीक है, ये डिविएशन का मतलब विचलन, कितना कम कितना ज़्यादा हो रहा है वही डिविएशन होगा। अब 75 से 81 में तुलना करेंगे दोस्तों। 75 और 81 में क्या है? 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो +6 करेंगे, +6 करेंगे। 75 में 75 अगर ये दोनों में तुलना करेंगे दोस्तों तो कितना ज़्यादा कम यानी बराबर ही है, तो डिविएशन कितना हुआ? नेट डिविएशन 0, तो 0 लिख लेंगे। अब इससे तुलना करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, कितना कम होगा बताओ? 11 कम है ना दोस्तों, तो इसमें 11 लिख देंगे। 75 में 70 में अंतर कितना है? ये 70 75 से 5 कम है दोस्तों, 5 कम कर देंगे। ठीक है, 5 करने के बाद कितना संख्या है दोस्तों? 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आएगा, देखते हैं कितना आएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? -2 +6 +4 -11 -5 -16/5 कितना हो जाएगा? 4 में से 16 जाएगा तो -12/5। कितना हो जाएगा? -12/5। ये माइनस क्या दर्शाता है दोस्तों? अब पहले देख लेते हैं, 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4, ये कम। माइनस का मतलब दोस्तों जो एवरेज माने हैं उससे 2.4 कम हुआ। अगर मेरा यह +2.4 हो जाता, अगर +2.4 आता तो जो हम लोग एज्यूम करे हैं किए हैं 75 तो एज्यूम किए हैं, तो 75 से +2.4 ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे -2.4 आया, तो इसमें से जो 75 आया है 75 से -2.4 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 72.6 आ जाएगा दोस्तों। ये डिविएशन मेथड हुआ। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों जिससे और आपको क्लियर होगा।
औसत वर्ग से पेज 62 88 प्रतिशत में आपका डिफाइन में सबके एनालिसिस है ये। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों मान लेते हैं, कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, 8 है। और जो स्टूडेंट हैं उनका वेट मान लेते हैं। वेट जो है मान लेते हैं कितना हुआ 57 kg, किसी एक का मान लेते हैं 57, 61 kg, फिर मान लेते हैं 65 kg, 65 kg। उसके बाद मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं 54 kg, 54 kg हो गया। फिर 71 kg हो गया, 71 kg। फिर कुछ और मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 82 kg, फिर मान लेते हैं 59 kg। उसके बाद फिर मान लेते हैं कुछ मान लेते हैं 48 kg दोस्तों। मान लेते कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते। नंबर ऑफ स्टूडेंट है दोस्तों 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 है। तो डेविएशन मेथड लगाएंगे इसमें। तो मैं क्या बोला, डेविएशन मेथड का मतलब सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है कि डेविएशन मेथड है क्या दोस्तों। डेविएशन मेथड दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है दोस्तों 82, ठीक। और सबसे छोटी संख्या दोस्तों कौन सा है मेरा 48 kg। अब 82 और 48 के बीच में कोई एवरेज मान लेंगे। वो मान लेते हैं कि मेरा जो एवरेज है 82 और 48 के बीच में एवरेज मान लेते हैं। एवरेज वेट मान लेते हैं 68 kg। अपने सुविधा अनुसार दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं। 48 और 82 के बीच में आप 60 मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या मानना है जिससे दोनों को फायदा हो। जैसे 60 से 57 घटाने में थोड़ा सा आसान हो, नज़दीक नज़दीक जो है ना वो करते हैं। इसी के लिए हम लोग एक करते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर अब क्या करते हैं, डेविएशन का मतलब तुलना करेंगे किससे, जो वेट है उससे तुलना करेंगे। जैसे 60 kg है, इससे तुलना करेंगे कितना कम है दोस्तों 3 कम है। अगर कम है एवरेज से जितना कम है तो माइनस, और एवरेज से जितना ज़्यादा है दोस्तों उतना प्लस। तो 60 से 57 कम है कितना -3, तो कितना लिख देंगे -3 लिख देंगे। 60 से 61 में तुलना करेंगे दोस्तों तो +1 लिख देंगे। 60 से 65 कितना ज़्यादा है दोस्तों +5, तो +5 कर देंगे। 60 से 54 तुलना करेंगे तो कम है कितना 6 कम है। 60 से 71 का तुलना करेंगे तो कितना ज़्यादा है दोस्तों 11 ज़्यादा है, लिख देंगे। 60 से कितना अभी इसे करेंगे, 60 से कितना है दोस्तों तो 22 ज़्यादा है। और जितना डेविएशन आया उसमें टोटल डिवाइड करेंगे। टोटल कितना है संख्या 8 है तो 8 कर लेंगे। अब दोस्तों अब इसको जोड़ देंगे तो कैसे करें, 22 से 11 33 मतलब 33 5 38 39 39 9 यानी 30/8। अब इसको करेंगे तो काट देते हैं दोस्तों 15/4, ठीक 15/4। ये कितना हो गया प्लस है तो प्लस कर देंगे दोस्तों। तो 60 में प्लस 15/4 ऐड कर देंगे। 4 से घटाएंगे 12 3 मान लेते हैं 7 पॉइंट कुछ आएगा तो 63.7 ये मेरा आंसर आया। आज
बस इतना ही दोस्तों, डेविएशन मेथड आज हम लोग सीख लेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल दोस्तों। ये क्लास करने के बाद आप खुद से इसका प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। कैसे प्रैक्टिस करना है, आप खुद से कुछ बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और इस तरह से मान के कुछ एवरेज वेट मान लेंगे। और एवरेज वेट किसे माना है दोस्तों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच से कोई एवरेज मानेंगे और उससे तुलना करेंगे। अगर एवरेज से जो कम होगा वो माइनस, एवरेज से जितना ज़्यादा होगा उसको प्लस करेंगे। और जो भी डेविएशन आएगा तो नेट डेविएशन इसको बोलेंगे दोस्तों। तो नेट जो डेविएशन हुआ, नेट डेविएशन से जितना संख्या है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक। और ये तो माने थे, जितना मानेंगे तो प्लस आएगा तो उतना प्लस करेंगे और माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। जय हिंद।